नमस्कार। आज मैं केमिस्ट्री का एक टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज का हमारा टॉपिक है द्रव्य। आखिर द्रव्य होता क्या है? द्रव्य या पदार्थ कोई भी वस्तु, संसार की कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो, मतलब उसमें कोई आयतन होना चाहिए और जिसमें कुछ द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरती हो और जिसमें कुछ द्रव्यमान हो, वो द्रव्य है। कोई भी वस्तु इसमें द्रव्यमान है और वो स्थान घेरती है तो वो द्रव्य है। अब हम द्रव्य के वर्गीकरण पर एक चर्चा करते हैं। द्रव्य का वर्गीकरण क्या होता है? द्रव्य दरअसल हमारा दो भागों में इसको हम बांट सकते हैं। पहला है विषमांग, पहला समांग और दूसरा विषमांग। समांग जैसे कि नाम से सम माने क्या होता है? बराबर। सम माने बराबर और अंग माने भाग। अंग माने भाग और विषम माने विषम अंग, जिसमें उसके अंग असमान हो, उसे क्या कहते हैं? विषमांग। अब विषमांग में हमारा क्या आएगा? विषमांग में जैसे कोई भी पदार्थ है तो उसमें उसका जो भाग है वो उसके अलग अलग गुण होंगे। जैसे विषमांग मिश्रण में हमारा आया था बारूद होता है, बारूद, बारूद, पीतल, काष्ठ भी हो सकता है, काष्ठ। ये क्या होगा? विषमांग। बारूद में कहीं पे कुछ भाग, मतलब कहीं पे कुछ गुण होगा, कहीं पे कुछ गुण होगा। बारूद कई सारी चीजों का मिश्रण होता है, तो ये मिश्रण है और विषमांग मिश्रण है। कोई भी मिश्रण तो समांग भी होता है। अब समांग पे आते हैं। समांग में क्या होता है? समांग में हमने दो भागों में से बांट सकते हैं, शुद्ध पदार्थ और विलयन। शुद्ध पदार्थ क्या होता है? शुद्ध पदार्थ होता है जैसे उसमें जो पदार्थ के जो भी पदार्थ है उसका जो गुण होते हैं पूरे उसके सारे भागों के समान गुण होते हैं और उनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है, निश्चित संगठन होता है। और विलयन क्या क्या होता है? विलयन का भी संपूर्ण भाग जो विलयन होता है उसका भी संपूर्ण भाग समान ही होता है। संपूर्ण भाग जो होता है उसका विलयन का वो भी समान होता है, लेकिन उसका रासायनिक संगठन जो होता है वो निश्चित नहीं होता। जैसे विलयन में हमारा हो गया चीनी और शक्कर, चीनी और जल का घोल, चीनी और जल का घोल क्या आ जाएगा इसमें? विलयन में। चीनी और जल को हम अगर मिला देंगे आपस में तो वो पूरी तरह से मिल जाएगा उसमें, और पूरे उसके विलयन के सारे हर एक भाग के जो गुण होंगे वो समान होंगे। चाहे कहीं से भी उसे लें, सारे गुण मतलब पूरे भाग के, पूरे विलयन के सारे प्रत्येक भाग के गुण समान होंगे, लेकिन भौतिक गुण, लेकिन उसका रासायनिक संगठन नहीं समान होगा। क्यों? 5 किलो चीनी है, उसमें 10 लीटर पानी मिला दिया तब भी वो विलयन बन गया, या 5 किलो चीनी में 5 लीटर पानी मिला दिया तब भी विलयन बन गया। तो वो रासायनिक संगठन निश्चित नहीं है, उसका रासायनिक संगठन निश्चित नहीं है, लेकिन जो विलयन है उसके प्रत्येक भाग के गुण समान है, मतलब समान रूप से वो मिल गया। चीनी और पानी एक दूसरे में बिल्कुल मिक्स हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या था? पीतल जो है या काष्ठ है या बारूद है, इसमें क्या है हम अलग से देख सकते हैं बारूद में कि ये गंधक है, ये पोटास है, उसका मिश्रण दूर से दिखाई देता है, उसका रंग दिखाई देगा, उसके भौतिक गुण दिखाई देंगे। लेकिन चीनी और जल जब मिल गया और वो घुल गया विलयन, तो उसमें अगर कहा जाए कि चीनी के कण इसमें ढूंढो तो नहीं ढूंढ पाओगे। तो ये हुआ विलयन। समान मिश्रण हुआ। समान मिश्रण मतलब समान रूप से उसमें मिक्स हो गया, उसके अंग सब समान हो गए, पूरे उसका जो गुण है पूरे पदार्थ का समान हो गया। अब शुद्ध पदार्थ में आते हैं। शुद्ध पदार्थ में क्या होता है?
शुद्ध पदार्थ में उसका रासायनिक संगठन भी समान होता है और प्रत्येक पदार्थ के प्रत्येक भाग के गुण भी समान होते हैं। यहाँ रासायनिक संगठन जो होता है, इसका जो होता है रासायनिक संगठन, जो संगठन होता है, रासायनिक संगठन जो होता है वो भिन्न होता है, रासायनिक संगठन भिन्न होता है। उसके बाद शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ में क्या था हमारा तत्व और यौगिक। तत्व क्या होते हैं? तत्व सबसे पहले तत्व की परिभाषा दी गई थी, बहुत सारी परिभाषाएं दी गई थी। तत्व की परिभाषा सबसे पहले दी गई थी कि तत्व वह पदार्थ है जिसको किसी असमान गुण वाले दो तत्वों में, असमान गुण वाले दो पदार्थों में, कोई भी पदार्थ जिसे दो असमान गुण वाले भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता तो वो तत्व है। लेकिन ये परिभाषा धीरे धीरे बदल गई, बहुत सारी परिभाषाएं दी गई। अब इस समय की परिभाषा एक चीज है कि तत्व वह पदार्थ है जिसके प्रत्येक परमाणु के, वह पदार्थ जिसके प्रत्येक परमाणु के नाभिक में उपस्थित आवेश की मात्रा जो है, वे पदार्थ जिसके प्रत्येक परमाणु के नाभिक में जो उपस्थित होती है आवेश की मात्रा वो समान है और एवं निश्चित है, प्रत्येक परमाणु में समान होगी। जैसे हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन परमाणु है तो इसमें इस पे धनावेश होता है कितना? 1 प्रोटॉन के बराबर 1 धनावेश होता है। तो हाइड्रोजन परमाणु के हाइड्रोजन परमाणु जो तत्व होगा, हाइड्रोजन जो तत्व होगा H2, इसके प्रत्येक परमाणु पे 1 प्रोटॉन इकाई के बराबर धनावेश होगा। इस तरह से प्रोटॉन को एक यूनिट धनावेश मान लिया गया है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि तत्व वे पदार्थ हैं, तत्व वे पदार्थ हैं जिनकी एक निश्चित परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक होता है। सबसे आधुनिक परिभाषा कि तत्व वे पदार्थ होते हैं जिनकी एक निश्चित परमाणु संख्या अथवा परमाणु क्रमांक होता है। जो प्रोटॉन होते हैं वो उसकी एक धनावेश जो होता है नाभिक में, उसको यूनिट मान लिया गया। तो जितने प्रोटॉनों की संख्या वही परमाणु क्रमांक वही परमाणु संख्या। तो तत्व वे होते हैं जिनकी एक निश्चित परमाणु संख्या होती है, किसी तत्व की एक निश्चित परमाणु संख्या होगी। उसके बाद आते हैं तत्व में, जैसे हमारा हो गया कापर हो गया, जिंक, सल्फर, ये हो गए तत्व। अब आते हैं यौगिक। यौगिक क्या होते हैं? 2 या 2 से अधिक तत्वों से, 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक निश्चित रासायनिक संयोग से, निश्चित रासायनिक पारस्परिक अनुपात के संयोग से जो भी बनते हैं पदार्थ वो यौगिक कहलाते हैं। यानी जो तत्व हैं 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बनता है यौगिक, और उनका एक निश्चित अनुपात होना चाहिए। यहाँ मिश्रण भी 2 तत्वों से मिलकर बनता है, मिश्रण 2 तत्वों से मिलकर बन सकता है, लेकिन उसका अनुपात एक निश्चित नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे निश्चित अनुपात होगा, निश्चित अनुपात के अनुसार ही। जैसे हमारा जल है, जल क्या होता है? H2O। तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जो है वो 2:1 है। तो एक निश्चित अनुपात है, निश्चित अनुपात है एक यौगिक का। तो ये हो गया यौगिक, कोई भी है, ये हो गया H2SO4 हो गया, कॉपर सल्फेट हो गया, ये क्या हो गया हमारे यौगिक। यौगिक क्या हो गया? 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर जो निश्चित रासायनिक संयोग से, निश्चित रासायनिक अनुपात होना चाहिए और पारस्परिक रासायनिक संयोग के द्वारा, भौतिक रूप से नहीं, रासायनिक संयोग के द्वारा जब बनेंगे तो उसे हम यौगिक या समांगी मिश्रण जो होते हैं, बहुत सारे तरह के होते हैं समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण जो होते हैं बहुत सारे तरह के हो सकते हैं, जैसे ठोस प्लस ठोस, इसका मिश्रण, ठोस प्लस ठोस का मिश्रण क्या होगा? एक लिखा था यहाँ पीतल, पीतल
कास्ट और बारूद भी हो सकता है। ठोस और ठोस का मिश्रण, फिर ठोस और गैस का मिश्रण है हमारा धुआं। ठोस और ठोस का मिश्रण पीतल और काष्ठ, ठोस और गैस का मिश्रण है धुआं, और ठोस प्लस द्रव, ठोस और द्रव का मिश्रण है समुद्री पानी, समुद्री जल, और नमक चीनी का घोल जो भी हो जाएगा। उसके बाद आता है द्रव और द्रव का मिश्रण, द्रव और द्रव, इसमें क्या है सिरका, दूध, यह द्रव और द्रव का मिश्रण। गैस और द्रव का मिश्रण, गैस और द्रव का मिश्रण क्या हो जाएगा, गैस और द्रव का मिश्रण हो जाएगा जो कोल होता है, कोका कोला जो होता है, कोका कोला, कोका कोला जो होता है, उसमें क्या होता है CO2 और प्लस H2O का मिश्रण। संसार में जो भी तत्व पाए जाते हैं उनमें ऑक्सीजन कितना 50% और सिलिकॉन 25%, यानी 75% दो तत्वों का हिस्सा है। संसार में जितने भी तत्व पाए जाते हैं उसमें ऑक्सीजन जो है 50% और सिलिकॉन जो 25%, यानी 75% हिस्सा इन्हीं दोनों तत्वों का है। मनुष्य शरीर, इसमें कितने प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, 33 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। इसमें 33 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं हमारे शरीर में, और इसमें से कार्बन जो है वो 60%, हाइड्रोजन 20% और ऑक्सीजन 10% और कैल्शियम 2.5%। तो इसमें अंतर क्या होगा, हम कैसे, कभी कभी ऐसा होता है कि सीधी सी सबसे बड़ा अंतर तो ये है कि कोई भी पदार्थ है अगर उसमें दो भिन्न भिन्न गुण वाले पदार्थों को अलग किया जा सकता है। कोई भी पदार्थ अगर किन्हीं दो पदार्थों से मिलकर बना है, अगर दो पदार्थों के गुण तो भिन्न भिन्न होंगे, तो उन भिन्न गुण वाले पदार्थों को अगर अलग किया जा सकता है भौतिक रूप से तो वो मिश्रण है, और ऐसा उससे भौतिक रूप से अलग नहीं किया जा सकता तो वो यौगिक है। जैसे नमक और पानी का घोल गर्म कर देंगे, पानी वाष्प बन के उड़ जाएगा और नमक उसमें बच जाएगा, तो ये तो भौतिक रूप से अलग हो गया। लेकिन यौगिक को हम भौतिक रूप से अलग नहीं कर सकते। तो पहला तो अंतर यही हो गया कि इनको पुराने भौतिक रूप से जो जिन तत्वों से जो मिलकर बना है मिश्रण, इसको दोबारा उन तत्वों में वापस लाया जा सकता है, लेकिन इसको वापस नहीं लाया जा सकता। दूसरी बात, इन जो दो तत्वों से जो मिलकर बनेगा मिश्रण जो है, जिन दो तत्वों से मिलकर बनेगा उसमें उन तत्वों के गुण समान, उस तत्वों के गुण विद्यमान होंगे। जैसे चीनी का घोल जो है, चीनी का घोल है पानी के साथ, तो उसमें जल के भी गुण समान, जल के भी गुण है और प्लस चीनी के भी गुण विद्यमान होंगे। इसी तरह अगर कोई भी हम लोहे और प्लस सल्फर का अगर चूरा मिलाते हैं, चूरा रिएक्शन नहीं, सल्फर का चूरा मिलाते हैं, तो उसमें दोनों का रंग अलग अलग दिखाई देगा, उसके गुण भी अलग अलग दिखाई देंगे। लेकिन अब यहाँ पे यौगिक की बात है, जैसे जल है, जल जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन
ऑक्सीजन से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु से मिलकर बना है। तो हाइड्रोजन क्या होती है, अब देखिए जल का गुण क्या है, चीनी मीठी होती है, मीठा स्वाद आ रहा है उसमें, और पानी का भी स्वाद आ रहा है उसमें, घोल में दोनों के गुण विद्यमान है, पानी दिखाई दे रहा है, चीनी भी मीठी मीठी उसका टेस्ट दिखाई दे रहा है, उसका पूरे गुण भौतिक दिखाई दे रहा है। लेकिन जल जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। इसमें क्या है, इसमें हाइड्रोजन जो होती है वो जलने में सहायक होती है, सॉरी वो ज्वलनशील होती है, हाइड्रोजन जो होती है वो ज्वलनशील होती है, और ऑक्सीजन जलने में सहायक होती है। लेकिन इन दोनों से मिलकर के जो जो हमारा जल बनता है H2O, ये क्या करता है, ये जल को आग को बुझा देता है। जल क्या करता है, आग को बुझा देता है। तो इस तरह से क्या हुआ, ये बिल्कुल गुण इन दोनों से भिन्न होगा, ये ज्वलनशील है, ये जलने में सहायक है, और ये इसने आग को बुझा दिया। तत्व के उदाहरण में जैसे कॉपर हो गया, हीलियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, जिंक हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये क्या हो गया हमारे तत्व। यौगिक में योग क्या होते हैं, जल, जल हो गया, उसके बाद सल्फ्यूरिक अम्ल, HCl, NaCl, NaOH, CO2, ये क्या है, यौगिक है। और मिश्रण की बात करेंगे, मिश्रण क्या है, मिश्रण है हमारा जैसे दूध, शहद, दूध, शहद, सिरका, सरसों का तेल, आइसक्रीम, जो मिश्रण होते हैं हम उनको अलग भी बहुत सारे प्रक्रिया से करते हैं। जैसे ठोस और ठोस का मिश्रण जो होता है वो विषमांग होता है, ठोस और ठोस का मिश्रण विषमांग होता है। उसमें हम उसे बीन कर भी, जैसे अरहर की दाल और मसूर की दाल मिला दिए तो उसे हम बीन के भी अलग कर सकते हैं। इसी तरह जैसे ठोस और द्रव का मिश्रण जो होता है उसे हम, पानी और चीनी का मिश्रण है या पानी और नमक का मिश्रण है तो उसे उबाल दो, गर्म कर दो, वो भाप बन करके जल उड़ जाएगा और वहाँ पे नमक बच जाएगा। इसी तरह से बहुत सारी विधियां हैं जिनके द्वारा हम जो मिश्रण है उसके पदार्थों को हम अलग अलग कर सकते हैं। इसी में एक सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, जैसे हम कोई पदार्थ होता है, कोई भी पदार्थ की तीन अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस। तो किसी भी ठोस को जनरली हम गर्म करते हैं तो वो द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है। लेकिन अगर वही ठोस गर्म करने पर, कुछ ठोस ऐसे होते हैं जैसे कपूर, गंधक, नौसादर, ये कैसे तत्व हैं, ये कैसे पदार्थ हैं, कपूर, गंधक, नौसादर, ये कैसे पदार्थ हैं कि इनको जब गर्म करते हैं तो ये सीधे द्रव अवस्था में ना बदलकर सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इनको अगर हम गर्म करके भाप के रूप में, मतलब जल के तरह अगर इसको अलग करना चाहेंगे तो इसके लिए इसको कहा जाता है, जो पदार्थ जो होते हैं जो ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं उनको कहते हैं ऊर्ध्वपातक। 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 और इस प्रक्रिया
क्रिया को, जो ये प्रक्रिया होती है, जब क्रिया होती है, इसको कहते हैं हम, जो पदार्थ होते हैं उन्हें कहते हैं ऊर्ध्वपातक, और जो प्रक्रिया होती है उनको कहते हैं ऊर्ध्वपातन। इस प्रोसेस को कहते हैं ऊर्ध्वपातन, यानी ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। और जो पदार्थ ऐसा गुण प्रदर्शित करते हैं उनके लिए हम ऊर्ध्वपातक कहते हैं। तो कुछ पदार्थों को जैसे नौसादर और गंधक, और नौसादर हो गया, गंधक हो गया, और हमारा कपूर हो गया, इसको हम ऊर्ध्वपातन की विधि द्वारा, अगर इन कोई मिश्रण में जो चीज मिली हुई है तो उसे ऊर्ध्वपातन द्वारा हम अलग करते हैं।